छोटा मोटा अगर मेरा कोई अपराध किया होता है या मेरे पास भी छोटे मोटे काम होते अभी तो कोई सरकार पकड़ लेती, मेरे को ध्यान है कि नहीं तुम्हारे? हाँ मुझे पता है तुम फिर सड़कों पर आ जाते 2-3-4, कोई दो राय नहीं, लेकिन लंबा आंदोलन तुम नहीं कर पाओगे। घूमे और चक्री लगाए और केक लेके आए, ये लाए उसको ला रहे, तो अपनी दुकानदारी चलाओगे ना तो यहाँ कुछ ज्यादा आने से मेरा खास नहीं होता। दिमाग में ये बात भी डाल दो, जो ज्यादा नजदीक रहता है और बार बार तंग करता है तो फिर मुझे भी भैया इंसान गुस्सा आता है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी सुधार की आवश्यकता है। 24 घंटे मुझे घेरे मत रहो आप। अब धरना इससे चलूंगा, फिर 2 बजे हो रात को घर पे, दिन भर इधर आता हूँ, मैं आता हूँ धरने पे आता हूँ। अरे मेरे बिना भी तो कुछ करना सीखो। अगर मुझे जेल में पकड़ के ले गई पुलिस, फिर तुम क्या पीछे आंदोलन को, तुम भाग जाओगे? मुझे लगता मेरे बिना कर पाओगे क्या कुछ? तुम लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए सीखो कि हनुमान जी वहां पे चल रहा है, उसके बाद ये कागज देना ना, सारे काम लेके आ रहे हो, कहीं जा रहे हैं क्या कागज? और किसी को इमरजेंसी है और किसी की शादी हो रही है और लेट हो रहा हो, वो अपना कागज मुझे लेकर कह रहा है भाई मैं तो आज यार शादी हो रही, मिलना जरूरी है। और ये शर्त रखिए कि हनुमान जी से मिलकर काम नहीं कराया तो मैं शादी में, दुल्हन कहती हूँ शादी में नहीं बैठने दूंगा, तो मिल लो मेरे से, ठीक है? बिना काम के थैले भर के लाते हैं, थोड़ी चिंता तो करो। अब यहाँ से उठूंगा, घर जाऊंगा, वही दुकान वापिस चालू 1 बजे तक, वही सेल्फियां, फोटो और वही लोग। एक व्यक्ति है भैया, रोबोट भी खराब हो जाता, मशीन खराब हो जाती है। उस व्यक्ति को इतना तंग परेशान मत करो। बच्चों अभी लड़ाई कोर्ट लड़ गई, इतना खुश मत हो कि सही जिस बार को हम 70 दिन बैठ के रैलियां कर ली, ये कर ली। देश जब आजाद हुआ था तो बहुत से लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, तब आजादी की खुली हवा के अंदर आप सांस ले रहे हो। ये दुर्भाग्य हमारे पुराने नेताओं के, जिन्होंने पार्टी नहीं बनाई, लड़ा नहीं, संघर्ष नहीं किया, इसलिए सारा काम मैं कर रहा हूं, सबको लड़ना सिखा रहा हूं। ये इसमें कोई दो राय नहीं। इस राजस्थान प्रांत में अगर प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का है, वो थानेदार एसपी के पास जाएगा और उसको लगेगा काम नहीं हो। एक ही बात कहता है कि मैं हनुमान जी को शिकायत करूंगा और यहाँ धरना प्रदर्शन करके तुम्हारी पोल खोल दूंगा। राजस्थान के जवान और सर्व समाज के अंदर मैं एक आह्वान करूंगा, इतना मत करो, कम से कम। जरूरी नहीं सबके बर्थडे केक नहीं काटो, क्यों घूम रहे हो पीछे पीछे लेके केक सारे? जीने भी दो मुझे भाई। मैं अगर तैयार नहीं रहूंगा, सरकार से लड़ रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये जो हालात बने हैं, ये तो कोई छोटा मोटा अगर मेरा कोई अपराध किया होता है या मेरे पास भी छोटे मोटे काम होते अभी तो कोई सरकार पकड़ लेती, मेरे को ध्यान है कि नहीं तुम्हारे? हाँ मुझे पता है तुम फिर सड़कों पर आ जाते 2-3-4, कोई दो राय नहीं, लेकिन लंबा आंदोलन तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि राजस्थान में लंबे आंदोलन की परंपरा नहीं रही। और परंपरा जिसने डाली है उसको ज्यादा परेशान नहीं करें। बहुत आवश्यक हो वही काम कराएं, खाली फोटो खिंचाने के लिए, कागज देने के लिए, इधर उधर केक कटाने के लिए मेरे पास फालतू टाइम के लिए नहीं आए। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि अगर आवश्यकता होगी, मेरा मन होगा तो फोन कर लेना, मैं केक काट दूंगा, और मेरा मन नहीं हुआ तो कितना ही कुछ करना, केक नहीं काटूंगा। समझ में आ गई बात तुम्हारी? समझ के साथ चलो। अब वहां से आया, यहाँ से वहां से यहाँ से वहां 2-3 बजा देते हो, फिर कहते भाई साहब आप 2-3 बजे, तुम्हें क्या करना? मैं कोई नौकरी करूंगा ऑफिस, मेरा जब मन होगा जब आऊंगा। ऐसा ही भर्ती का फिरतों का आंदोलन है, आरएलपी पार्टी पूरी बैठी है, मैं आता तो रोज। इतना कोई नेता आया क्या 70 दिन बैठा है क्या कोई राजधानी के अंदर छोड़ के? बताओ मुझे उस नेता का नाम। ये राजधानी का सबसे बड़ा आंदोलन है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन है, जब पुलिस की बिना लाठी गोली के मैं तुम्हें जीत की ओर लेके जा रहा हूँ। सरकार ये चाह रही है कि इनको झुका दे, और मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार को झुका दो। आवाज दिल्ली तक पहुंच गई, गेम दिल्ली के पाड़े के अंदर। थोड़ी हिम्मत रखो, हौसला रखो, और इतना तय कर लो। अब 11 बजे सोने का टाइम हो गया, अपने घर जाओ, और जिनके रुकने की व्यवस्था नहीं है वो बता दें, और खाने पीने की नहीं तो कर दे। बाकी सब बच्चे आप अपने हिसाब से करते हो सारा काम। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कितनी बार लिख के दूं क्या? तुम रोज तो कहता हूँ। और तुम्हें जिनको चुनाव लड़ना है उनको टिकट दे दूंगा, तुम पंचायत चुनाव लड़ा दूंगा। जिनको ज्यादा मन में था, चुनाव तो वो नहीं रहे, मैंने कोशिश की। और तुम अगर अच्छा काम करोगे तो बाद में एमएलए का चुनाव भी लड़ा दूंगा। लेकिन तुम ये सोचो कि हनुमान जी की इर्द गिर्द घूमे और चक्री लगाए और केक लेके आए, ये लाए उसको ला रहे, तो अपनी दुकानदारी चलाओगे ना तो यहाँ कुछ ज्यादा आने से मेरा खास नहीं होता। दिमाग में ये बात भी डाल दो, जो ज्यादा नजदीक रहता है और बार बार तंग करता है तो फिर मुझे भी भैया इंसान गुस्सा आता है। आप समझ गए ना? तो कृपया ध्यान रखें, मैं कहूँ वही लोग आए करें। अब कोई किसी काम काज हो मुझे बता देना, कागज दे दो, इकट्ठे करेंगे। तुम्हें पता है जब भजनलाल से झगड़ा चल रहा है, मोदी से झगड़ा चल रहा है, फिर भी मैं काम की हाँ भर रहा हूँ।
हिम्मत है क्या किसी नेता की काम की हम बोले? कहाँ गए कांग्रेस के उस सांसद? कहाँ गए कांग्रेस के नेता? उसके घर बंगले ले लिए, पेट छूके। एक व्यक्ति का अगर सिंगल ट्रांसफार्मर दिला दे या बदली करा दे या किसी को मुआवजा दिला दे, मुझे एमपी का नाम बता दो, कांग्रेस के विधायक सब ऐसा आराम कर रहे हैं। पुराना जो माल उन्होंने खाया 5 साल, उसको पटाने में कांग्रेस पार्टी के मंत्री और नेता लगे हुए, और हमारा 25 साल का जीवन ऐसे निकल गया। और मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर अगर समझ नहीं आई तो मेरा पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा और फिर बाद में रोते रहोगे। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है, इसलिए आगे ध्यान रखो, आगे बढ़ना है। अपना निर्देश मिल जाएगा तुम्हारे को, कब दिल्ली जाना, कब क्या करना। अभी तो आराम से बैठा रहेगा, जोर क्या आ रहा है? आओ धरने पे बैठ जाओ, आराम से चाय पियो, पानी पियो, इंटरव्यू दो, नारे लगाओ, घर चले जाओ। होगा आर पार की लड़ाई का ऐलान, बता देंगे आपको 24 घंटे। और जो मेरे व्यक्तिगत लोग हैं उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि 24 घंटे तुम्हें जो काम बताया वो करो। नायक के 5-5 नाम लाके दिए क्या मुझे? आज तक नहीं दिए ना। मैं तो मेरी जगह सही हूं, 5-5 नाम प्रत्येक जिले से लाके दो मैं, ताकि साथ साथ मैं संगठन की घोषणा भी करूंगा। कौन करेगा और बताओ मुझे? मेरे से होशियार कोई लग रहा है कि पार्टी में आपको? कोई 3 किलोमीटर दूर ले जाकर बेच देगा, फिर क्या करोगे? कोई अमेरिका ले जाकर बेचेगा। अरे समझदार बन जाओ, कोई समझाने नहीं आएगा। और ये समझदारी की उम्र है। अगर हमें उस समय कोई ढंग के नेता मिल जाते तो हम आबाद हो जाते। हमें नेता नहीं मिले, हम जिनके साथ रहे, जो भी मिले वो सब दूसरे तरह के लोग मिले, जो हमें डुबोने के लिए धक्का देते रहे, एक धक्का और 2 बार नहीं निकल जाए। फिर भी राजस्थान की जनता का बड़प्पन है, मुझे हमेशा आपने ताकत दी। और मैं तो खुशकिस्मत हूं कि पार्टी भी मैंने बनाई, देश में संदेश भी दिया, देश के किसानों के काम आया और देश के जवानों के काम आया। लोग तो कोरोना में भी मरते हैं, एक्सीडेंट होकर मरते हैं, करंट लगने से मरते हैं, लेकिन हनुमान बेरीवाल ने देश के किसान कौम को एक सूत्र में पिरोया, एक धागे में पिरोया और एक जयकारे के साथ दिल्ली की तरफ वो कूद पहले भी लेके गया था और दोबारा जाएगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा ट्विटर की मेरी फौज, सोशल मीडिया की फौज को, कि आपने भारतीय जनता पार्टी को थका दिया। पहली बार ट्विटर को भी पता लगा कि आरएलपी की सेना और आरएलपी के लड़ाके इस किसान कौम के बेटे आ चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सारी किरकिरी कर दी देश के अंदर, और ट्विटर को शेडो बैन जो होता है वो ट्विटर पे इन्होंने कराई। इस पहली पॉलिटिकल पार्टी की राजस्थान की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, इसलिए ट्विटर इस बात से अपनी लाइन को हटाता है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है आपकी, ये छोटी जीत नहीं है कि भजनलाल डर गया और मोदी अमित शाह डर गए, डर ही गए और क्या। तो सोशल मीडिया में डरा दिया आपने, तो डरा दिया तो अब थोड़ा थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखो। मुझे पता है जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे काम करे वो मुझे तंग नहीं करे, लेकिन तंग करने वाली टीम को भी कहना चाहूंगा कि जब आंदोलन करेंगे तब तुम्हें मैं आगे रखूंगा। मान लो कोई लाठीवाड़ी चल रहा है, 2 डंडे खाकर फ्री हो जाना। और जो सोशल मीडिया पे ज्यादा काम करे उनको पीछे रखूंगा ताकि उनके लाठी नहीं लगे। तो मुझे मेरे साथ रहना है ना, मेरे साथ रहो। 1-2 बार लाठी चार्ज कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम मानोगे नहीं। बार बार ना एक आध बार ढंग से ठुकाई करा दूंगा ना, आराम से फिर धीरे धीरे कम मिलना जुलना कर दोगे। तुम्हें पता होता तो कुछ है नहीं, क्या भाषण देते हो, चश्मे लगा के, कलप लगा के, पजाम पहन के आते हो, भाई साहब ये हो गया, वो हो गया, 4 काम सटा दिए, ये थानेदार बदल दो, एसपी बदल दो। अभी बदल सकता है क्या थानेदार? ये तो मुझे धन्यवाद हो कि कागज इकट्ठे कर रहा हूँ, और कागज इकट्ठे कर रहा हूँ, एक भी कागज को फाड़ के नहीं फेंक रहा हूँ। दूसरे नेता कागज इकट्ठे करते हैं और नाले में डाल देते जाते जाते। क्या ढूंढोगे उनका बताओ मुझे? हर परिस्थिति के अंदर लड़ रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं जब घर से निकलूं, यहाँ से निकलूं, तो मुझे आप देख लो कि परेशानी में है नहीं, परेशानियां 1000 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बिजली का कनेक्शन और मकानों की मुझे आवश्यकता ही नहीं। तो मैं तो सड़क पर रहने वाला आदमी, सही बिल्कुल मिलेगा ना मुझे। तो किसी का एक सामान अटैची उठाई, किसी घर में रह लिया, सर्किट हाउस हमारे लिए जिंदाबाद है, 5 साल के लिए दिल्ली में घर है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने घेराबंदी की और ओछी हरकतें हमारे साथ की, इसके परिणाम भजनलाल जी और इनकी सरकार को भुगतने पड़ेंगे। ये इनके सरकार के ताबूत के अंदर अंतिम कील साबित होगी।